साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में जब से विधानसभा का चुनाव नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने जोर लगा दिए हैं। एक तरफ बिहार का चुनाव नजदीक है तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का जो रैली हुआ था, आज भी उस पर चर्चा कम नहीं हो रही है। साथियों, सबसे बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में अगर किसी की हो रही है तो वो है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब। जब जेल में थे तब भी उनकी चर्चा हो रही थी और जब जेल से बाहर तब भी उनकी चर्चा हो रही है। अब तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आजम खान साहब आखिर किस पार्टी में शामिल हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि आजम खान साहब जेल में हुआ करते थे तो उनसे कभी मिलने तक नहीं गए। इतना तक कि अपने सैनिकों को कभी सड़क पर नहीं उतारा कि आजम खान के रिहाई की बात हो सके। लेकिन आपको पता है कि जब से आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए हैं तब से सब लोग यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, तो कोई कह रहा है कि योगी जी से उनका कनेक्शन बढ़ गया है, तो कोई कह रहा है, कोई क्या, ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर जो राष्ट्रीय महासचिव है भाजपा के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ना उनकी दाल समाजवादी पार्टी में गलेगी ना ही उनकी किसी और पार्टी में गलेगी। लेकिन अगर भाजपा में यानी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सम्मान होगा। साथियों, आज इसी पर नजर डालेंगे और आजम खान साहब को जो Y+ की सुरक्षा मिली थी वो सुरक्षा भी हटा दी गई है। और साथ ही मेरे प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी बहुत बड़ी बात करूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के जैसे जैसे बड़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अब एनडीए ने भी उनको ठुकरा दिया है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, एनडीए का घटक होने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर को यानी भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। इससे बौखलाए राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने जो बात कही है, आज उस पर भी नजर डालेंगे। और साथ ही आपसे बता दें, जिस तरह से चर्चा पर चर्चा शुरू हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। और सबसे बड़ा निवेदन यह है कि मैं बहुजन समाज की लगातार खबरें दिखा रहा हूँ और आर्थिक रूप से मुझे मजबूत करने की भी ज़रूरत है, इसलिए ऊपर दिए QR कोड पर स्कैन करिए और मुझे आर्थिक रूप से मजबूत करिए। साथियों, अब आपको बता दूं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब 9 अक्टूबर को रैली बुलाई, उस रैली के बाद घमासान शुरू हुआ। किसी ने कहा कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, इतना तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ न कुछ साठगांठ चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना नुकसान करना। यह सब देखते हुए भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के दिलों की धड़कन चंद्रशेखर आजाद को भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगा दिया। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रोहिणी घावड़ी जो उनकी प्रेमिका है, उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया था जिसपे ये सवाल खड़े हुए थे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने रैली खत्म की है, तब से लोगों को पता चल गया है कि बहुजन समाज पार्टी अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जन्नत बना सकती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने आजम खान साहब को Y+ की सुरक्षा दी थी, उस सुरक्षा को आजम खान साहब ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो हमारे ड्राइवर और पेट्रोल के लिए भी खर्चा वहन नहीं कर पाई, हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर पाई। और Y+ की सुरक्षा तो उसे दी जाती है जो कुछ अच्छा होता है। मैं तो मुजरिम हूँ, अब मुजरिम को Y+ की सुरक्षा क्यों? मैं तो अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूँ कि किस गली में मेरी आखिरी शाम हो जाए, और मैं तो मुजरिम हूँ, मुझे Y+ की सुरक्षा क्यों? इसको लेकर के बार बार कह रहे हैं कि अगर सरकार मुझे मुर्गी चोर होने के बाद किताब चोर होने पर मुकदमा बढ़ा सकती है तो Y+ की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे उस वक्त का भी पता नहीं कि मैं इस दुनिया को कब अलविदा कह दूँ। साथियों, आए दिन आजम खान साहब नए नए डायलॉग से
लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कष्ट किसी को है तो आजम खान साहब को, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनका पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से जब मैं चाहूँ तब मिल सकता हूँ, कोई राजनीति ही नहीं बल्कि अगर आपसी भाईचारा का प्रेम बढ़ाना हो तो मैं जब चाहे तब उनसे मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा था बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने जो कर दिखाया था वो शायद किसी ने नहीं किया था, लेकिन यह सब देखते हुए ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को लगा कि समाजवादी पार्टी आजम खां के लिए कुछ तो कर नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आजम खां साहब हमारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, यानी सुभाषपा में शामिल हो जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, चाहे वो जेल में रहे हों या जेल से निकलने के बाद जो 8 तारीख को अखिलेश यादव जी मिलने गए थे वो भी एक दिखावा था। सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कोई दिखावा करके मैं उनका हक लूट सकूं। पिछले दिनों का एक बयान उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जी कहते रहे हैं कि आजम खां साहब की वजह से मुसलमानों का वोट भी कट रहा है। साथियों, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। आजम खां को लेना चाहते हैं, आजम खां साहब किधर जाएं? एक तरफ आपने देखा ही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जो अपने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हाल ही में आजम खां साहब से मिलकर आए हैं। अब आजम खां साहब जाएं कहाँ? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, भाजपा से अलग हो गए, बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए, हर जगह अलग हो गए, लेकिन अब आजम खां साहब के साथ मिलकर क्या दर्शाना चाहते हैं? पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि ओवैसी साहब के बारे में कहा था कि वो भाजपा की बी टीम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी साहब के बयान देखे जाते हैं वो अक्सर मुसलमानों के हित की बात करते हैं। लेकिन अरविंद राजभर चाह रहे हैं कि वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आ जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो ही पिताजी की तबीयत यानी ओम प्रकाश राजभर की तबीयत सही होती है तो उनसे ज़रूर मिले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चोट ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को तब लगी जब एनडीए ने यानी मोदी जी ने, योगी जी ने, जेपी नड्डा और अमित शाह ने मिल करके ओम प्रकाश राजभर को बिहार में मजा चिखा दिया और ठेंगा दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू की सरकार है और नीतीश बाबू एनडीए के घटक हैं, और एनडीए के गठबंधन को जिस तरह से मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी उसी एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी को बिहार में ठेंगा दिखा दिया गया। इतना तक एक भी सीट नहीं दिया गया। आप सोच लीजिए 243 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। कुछ नीतीश को मिला है, कुछ लोजपा को मिला है, कुछ को मिला है, और कुछ तो भाजपा ही लड़ेगी। और आपको बता दूं, जो मांझी साहब हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जीतन राम मांझी साहब को भी एक भी सीट नहीं मिली है। तो आप समझ लीजिए, जीतन राम मांझी साहब को भी ठेंगा दिखा दिया गया और ओम प्रकाश राजभर जी को भी ठेंगा दिखा दिया। इससे नाराज अरविंद राजभर ने कहा कि अगर हम एनडीए के घटक उत्तर प्रदेश में हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बिहार में भी एनडीए के घटक हो सकते हैं, और हम एनडीए को 153 सीटों पे चुनाव लड़कर पूरी तरह से हराने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों। ओम प्रकाश राजभर जी अब एनडीए के खिलाफ जिस घटक दल में वो मंत्री हैं, जिस उत्तर प्रदेश में वो एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, उसी एनडीए का बिहार में और 153 सीटों पे चुनाव लड़कर एनडीए का नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी खबर है साथियों। आपको सोचना और समझना होगा कि जैसे अरविंद राजभर जी ने ये बयान दिया कि 153 सीटों पर अपने हम पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को हम बिहार में उतारेंगे, उनको सीट देंगे, उनको टिकट देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे, तो एनडीए में भी एक खलबली मच गई है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम, और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृहमंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था, और
उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि बात हमारी बन जाए। कल तक हमने प्रतीक्षा किया, मैं भी परसों नरसों भी पटना में था। पटना हमें प्रत्याशी की घोषणा करनी थी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। बस मैंने आवश्यक बताया कि मैं इतने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने तरफ से कोई गलती मैं नहीं चाहता था। इसीलिए हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो अब कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ आरजेडी के लोग, कुछ जेएमएम के लोग यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कुछ लोजपा के लोग, कुछ राजीता राम मांझी के लोग, कुछ लोग साथ आने के लिए तैयार हैं और मैं सबसे बड़ा नुकसान एनडीए का करूंगा, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि ये लोग सोचते हैं कि जो प्रजापति हैं, जो राजभर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। इसलिए 153 सीटों पे ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा अगर आजम खान साहब कर रहे थे तो सही कर रहे थे। यानी साफ स्पष्ट हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं और बिना ओम प्रकाश राजभर के मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बना पाना भी बहुत मुश्किल है।